एक बार की बात है, एक गांव में बलवीर सिंह नाम का एक गांव वाला रहता था। उसे कुश्ती लड़ने का बहुत शौक था। वो दिन रात मेहनत करता और एक दिन वो पूरे गांव और फिर पूरे भारत देश का चैंपियन बना। बलवीर सिंह घर जाता है और अपने पिताजी से आगे जाने की बात करता है। अरे बाबा, अब मैं आगे भी खेलना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए पैसे चाहिए। मेरा सपना है कि मैं अपने देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करूँ। बस बस रहने दे, के नाम रोशन करेगा? कर तो लिया नाम रोशन है। अब कुछ पैसे कमाने पर भी ध्यान दे। जब भूख लगेगी तो घर चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है, समझी? इसीलिए ये सब छोड़ के कोई नौकरी कर ले। बलवीर बहुत ही उदास हो जाता है। वो अपने बाबा के कहने पर नौकरी तो कर लेता है, लेकिन उसका मन हमेशा कुश्ती खेलने और इंटरनेशनल गोल्ड मेडल में ही लगा रहता। वो बहुत उदास रहने लगता। अरे, ये बलबीर की शादी की उम्र हो गई है, इसकी शादी करवा देते हैं। मैं भी बलबीर की माँ के बिना अब पूरा घर अकेले नहीं संभाल पाता। मने भी कुछ दिन सुकून मिलेगा और वैसे भी मैं अब कितने दिन इसके साथ रहूंगा। ऐसा सोचकर हरिया बलवीर की शादी करवा देता है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन जब भी बलवीर गांव के अखाड़े के बाहर से निकलता, उसका मन बेचैन हो जाता। वो नौकरी के बाद घंटों घंटों जंगल में उदास बैठा रहता। एक दिन उसकी बीवी सीमा उससे बोलती है, अजी क्या हुआ? आप हमेशा ऐसे उदास क्यों रहते हो जी? क्या मैं आपको पसंद नहीं? फिर बलवीर उसे अपने सपने के बारे में बताता है, जिसे सुनकर सीमा बोलती है, अरे कोई बात नहीं, आप देश के लिए गोल्ड ना ला पाए तो क्या, आपका बेटा ये जरूर करेगा। ये सुनकर बलवीर खुश हो जाता है। अरे सीमा, ये तू कैसी बात कर रही है? रघुवीर बहुत खुश हो जाता है और उसे अंधेरे में एक उम्मीद की किरण नजर आती है। अगले दिन सुबह दोनों शहर जाते हैं, लेकिन आते वक्त उनकी बस खाई में गिर जाती है और दोनों की मृत्यु हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ सीमा का बच्चा होने वाला होता है। वो घर पर बहुत अकेली पड़ जाती है। जैसे ही उसे पति और अपने ससुर के मरने की खबर मिलती है, वो बहुत रोती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं अकेले क्या करूंगी? सीमा बहन, हिम्मत रखो, देखो तुम्हें इस बच्चे के लिए तो जीना ही पड़ेगा। कुछ ही दिनों बाद सीमा की 2 जुड़वा बेटियां पैदा होती हैं। सीमा उन्हें देखकर बहुत खुश होती है। सीमा लोगों के घरों में काम करती है और अपनी दोनों बेटियों को पालती। कुछ ही समय में दोनों बेटियां बड़ी हो जाती हैं और सीमा से पूछती हैं, माँ, हमारे पापा कहाँ हैं? स्कूल में सभी हमसे हमारे पापा के बारे में पूछते हैं, बोलो ना माँ। हाँ माँ, दीदी सही कह रही है, बोलो ना माँ। और ये ऊपर वाला कमरा हमेशा बंद क्यों रहता है? इसमें ऐसा क्या है? और रात में वहाँ से डरावनी डरावनी आवाजें भी आती हैं, हम तो डर के मारे ऊपर ही नहीं जाते। सीमा उन्हें सब कुछ बताती है। अरे वाह माँ, पापा तो बहुत ही बड़े चैंपियन थे। हाँ बेटा, बस देश के लिए गोल्ड मेडल नहीं ला सके। चलो अब तुम दोनों सो जाओ, बहुत रात हो गई है। फिर सब सोने चले जाते हैं, लेकिन पिंकी को नींद नहीं आ रही होती। पापा के कमरे में जाकर देखूं क्या? हम इतने बड़े हो गए हैं, लेकिन इतने सालों में हम कभी इस कमरे में नहीं गए। आज माँ की अलमारी से चाबी ले लेती हूँ चुपके से और जरा देखूं तो सही इसके अंदर कैसे कैसे मेडल हैं पापा के। इतने में चिंकी भी वहाँ आ जाती है। अरे दीदी, आप यहाँ क्या कर रही हो? चलो सोने। पिंकी, मैं सोच रही हूँ कि पापा के कमरे को खोले। अरे दीदी, ये क्या बोल रही हो? माँ ने तो उसे खोलने से मना किया है ना। हम माँ को नहीं बताएंगे, चलो ना। फिर दोनों बहनें मिलकर बलवीर के कमरे को खोलती हैं, तो वहाँ बहुत सारे मेडल लटके होते हैं और पहलवानी करने का सामान रखा होता है। अरे वाह चिंकी, ये देख तो जरा, क्या सुंदर मेडल्स हैं, और वो भी इतने सारे। हमारे पापा तो बहुत बड़े पहलवान निकले। तभी कुछ आवाज सी आती है और दोनों डर जाती हैं। अरे दीदी, ये कैसी आवाज है? चलो सो जाते हैं, कहीं माँ उठ गई तो। चलो चलो। फिर दोनों वहाँ से चली जाती हैं। अगले दिन फिर से पिंकी को नींद नहीं आती।
क्या हुआ दीदी, सो क्यों नहीं रहे? पिंकी, पापा के मेडल्स देखकर मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी पहलवानी करूं। क्या बात करती हो दीदी, अब मर्दों के काम आप करोगी, सब हंसेंगे आप पर। मर्दाना चाल वाली लड़की बोलेंगे सब आपको। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। चिंकी उसकी बात पर ध्यान नहीं देती। अगली सुबह पिंकी अपनी माँ से बात करती है। तुम पागल तो नहीं हो गई? लड़कियां पहलवानी नहीं करती हैं। हाँ माँ, करती हैं। हमारे गांव में तो मैंने कभी नहीं देखा किसी छोरी को पहलवानी करते। नहीं माँ, मैं करूँगी, बस आप हाँ कर दो। नाक कटवाएगी के? हमारे गांव में मैंने कभी ना देखा किसी छोरी को पहलवानी करते। नहीं माँ, मैं करूँगी, बस आप हाँ कर दो। नाक कटवाएगी के? चल स्कूल जा, पढ़ाई कर। सीमा पिंकी को डांट देती है, लेकिन पिंकी अपने मन में ठान लेती है और चोरी छिपे कुश्ती लड़ने वालों को छिप के देखने लगती है और देखकर सीखने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसे वो ठीक से सीख नहीं पाती। इन दंगल लड़ने वालों को बाहर से देखकर मुझे कुछ नहीं आएगा, मैं अंदर जाती हूँ। फिर पिंकी अंदर जाती है। अंकल, मुझे भी कुश्ती लड़ना सीखना है। अरे बावड़ी होगी के? हाथ पैर टूट जावेंगे, चढ़ जा यहाँ से। पिंकी रोते हुए घर आ जाती है और अपने पापा के कमरे में जाकर रोने लगती है। तभी वहाँ सीमा आ जाती है। अरे पिंकी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? और मैंने मना किया था ना तुम्हें अपने पापा के कमरे में आने से। फिर सीमा उसे नीचे ले आती है और फिर रात हो जाती है और सब सो जाते हैं। तभी कुछ डरावनी आवाजें आती हैं और पिंकी की नींद खुल जाती है। अरे, ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? वो देखती है, वो आवाजें ऊपर से बलवीर सिंह के कमरे से आ रही होती हैं। पिंकी ऊपर जाती है। वहां का नजारा देखकर पिंकी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहां सीमा बलवीर सिंह के भूत से बातें कर रही होती है। हे भगवान, ये क्या? ये माँ भूत से बातें कर रही है और ये भूत हमारे घर में कहाँ से आया? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, मुझे पता लगाना होगा। अजी, मैं परेशान हो रखी हूँ। पिंकी ने तो रट लगा रखी, उसे आपकी ही तरह पहलवान बनना है। अब मैं उसे कैसे समझाऊं? मैं अकेली दो लड़कियां, ऊपर से हमारे घर का खर्चा ही मुश्किल से चलता है, तो मैं ऐसे में इसे पहलवानी कैसे सिखाऊं? और गांव वाले ताने मारेंगे, वो अलग। सीमा, वो मारा ही तो खून से। मने यो जानकर बड़ा अच्छा लग गया कि वो पहलवानी करना चाहे है, तो उसे रोकिए ना। उसकी इस बात से मेरे मन में भी एक उम्मीद जागी है, वही मेरा सपना पूरा करेगी। अपने सपने के लिए छोरी की जिंदगी बर्बाद ना करो जी। इतना बोलकर सीमा सोने चली जाती है, लेकिन पिंकी उनकी सब बातें सुन लेती है। ये सब क्या हो रहा है? पापा भूत बन गए, तभी माँ ये कमरा बंद रखती है और हमें यहाँ नहीं आने देती। लेकिन अब मैं क्या करूँ, कैसे सब सीखूं? ये सब बोलकर पिंकी रोते रोते सो जाती है। पर आधी रात होते ही बलवीर सिंह का भूत वहाँ आ जाता है और पिंकी के सर पर हाथ फेरता है। पिंकी डर कर उठ जाती है। पापा, पापा। पिंकी बलवीर सिंह के गले लग जाती है। रे बेटा, तू इतना परेशान क्यों से? मैं तने इतने दिनों से देख रहा हूँ। अगर तू पहलवानी करना चाहती है तो फिर क्या दिक्कत है? लेकिन पापा, जब भी मैं पहलवानी करने की बात करती हूँ, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। कोई मुझे सिखाना नहीं चाहता, तो मैं क्या करूँ? बेटा, तू बोले तो मैं तने सिखा सकूं। हाँ बेटा, लेकिन याद रखिए, ये इतना आसान ना है, घनी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है पापा, मैं तैयार हूँ। मैं आपका सपना जरूर पूरा करूँगी। उन दोनों की बातें सुनकर चिंकी भी उठ जाती है और भूत को देखकर डर के मारे चिल्लाने लगती है। शोर सुनकर सीमा भी वहाँ आ जाती है। अरे, आप बच्चों के... हाँ सीमा, बहुत हुआ। मेरी बेटी पहलवानी करेगी। बेटा, कल सुबह तैयार रहना। फिर सीमा उन्हें सारी बात बताती है कि कैसे उनके पापा की अधूरी इच्छा के कारण उन्हें अब तक मुक्ति नहीं मिल पाई। ये सब सुनकर चिंकी भी पहलवानी सीखने की ठान लेती है। अगले दिन से बलवीर सिंह अपनी दोनों बेटियों को सिखाना शुरू करता है और उसी रात... हाय रे, हाथ पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। हाँ दीदी, मेरे भी। आपके चक्कर में तो मैं भी फोकट में फंस गई। हाय रे। अरे, तो तुझे किसने बोला था कि तू भी सीख? मैं तो कल पापा को मना ही कर दूं सोच रही हूँ।
अगले दिन सब लोग खाना खा रहे होते हैं। बलवीर सिंह भी वहीं होता है। पापा, मैं सोच रही थी अभी हम दोनों बहुत छोटे हैं, थोड़े और बड़े हो जाएं, फिर पहलवानी सीख लेंगे। अभी स्कूल की पढ़ाई भी होती है। देख बेटा, मैंने तो पहले ही बोला था कि तुम दोनों सोच लो फैसला करने से पहले। पापा, हमने फैसला कर लिया है, अब ना करनी पहलवानी। क्यों दीदी? हाँ, सारी रात ना सो पाई मैं तो। लेकिन तुमने तो फैसला कर लिया था, अब पीछे ना हट सको। अब तो बेटा मारी चलेगी बस, ये कोई मजाक ना है। कल तैयार रहना, ठीक है? इतना बोलकर बलवीर सिंह गायब हो जाता है। पिंकी और चिंकी एक दूसरे की शक्ल देखने लगती हैं। मम्मी, अब तू है हम जैसे डूबतों का सहारा, तू ही बचा ले अब पापा से। मैं तो शुरू से तुम्हें समझा रही थी बेटा, पर तुम ना समझी। अब भूल जा कि मैं कुछ कर सकूंगी। चिंकी, ले बेटा, अब तो हम गए। एक दिन में हमारा ये हाल हो गया, तो अब आगे क्या होगा? अगली सुबह। पापा, मेरे पैरों में बहुत दर्द है। ये तो इतना आसान नहीं है जितना लग रहा था। आसान तो ना है बेटा, लेकिन तुम ये कर सको, मने पूरा विश्वास है। फिर पिंकी और चिंकी दोनों खूब मन लगाकर रोज प्रैक्टिस करती। फिर एक दिन रात में सब लोग खाना खा लेते हैं। पिंकी छत पर जाती है तो वहाँ बलवीर सिंह खून और मांस खा रहा होता है। पिंकी को ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता। अरे पापा, छी, आप ये क्या खा रहे हो? अरे कुछ ना बेटा, अरे तू यहाँ क्यों आई है? हैं? जाओ जाओ यहाँ से। नहीं, पहले बताओ आप ये क्या खा रहे हो? आपको ये इंसानी मांस नहीं खाना चाहिए, किसी की जान लेना गलत है। हाँ बेटा, लेकिन मैं कर भी कह सकूं, जिस योनी का हूँ मैं, मने तो पेट भर नहीं है। नहीं, आज के बाद आप ये सब नहीं खाओगे। पिंकी बलवीर को नीचे ले जाती है और बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाकर देती है, जिसे खाकर बलवीर को मजा आ जाता है। अरे वाह बेटी, ये तो बहुत बढ़िया था। आज से मैं यही खाना खाऊंगा तुम्हारे साथ। हाँ? बलवीर सिंह खाना खा के सोने जाता है। अगले दिन सब एक साथ खाना खाने बैठते हैं। पिंकी बलवीर को मुर्गा और मछली की सब्जी बनाकर देती है, जिसे देखकर बलवीर खुश हो जाता है। इतने में सीमा वहां आ जाती है। ना जी, ये घर में ना बना है, पिंकी आपके लिए बाजार से लेकर आई है। मैंने कहा घर में ये सब ना बनेगा। अरे लेकिन तेरी बेटियां कमजोर पहलवान बनेंगी फिर। मैं वो कुछ नहीं जानती, मेरी रसोई में ये सब ना बनेगा। ठीक है, तेरी रसोई में ना बनाएंगे बस। फिर बलवीर सिंह सब्जी बनाने का सारा सामान लाता है और छत पर पिंकी और चिंकी खाना बनाने में उसकी मदद करती है। फिर सब खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन पिंकी को लेकर बलवीर एक दंगल में जाता है। वहाँ पिंकी को खेलने नहीं देते। अरे तुम एक लड़की हो, तुम यहाँ लड़कों के साथ नहीं लड़ सकती हो, जाओ यहाँ से। इतने में बलवीर भूतिया रूप में वहाँ आ जाता है। के बोला भाई? हाँ, ये ना लड़ सके? क्यों भाई, तो फिर तू मुझसे लड़ेगा? फिर पिंकी दंगल लड़ती है और जीत जाती है। सब लोग जो पिंकी का मजाक बनाते थे वो सब उसकी तारीफ करने लगे थे। देखते ही देखते पिंकी बड़ी हो जाती है और अपने गांव के लिए गोल्ड मेडल जीतती है। बेटा, अब हमें आगे की तैयारी करनी है और अब बाहर के कई देशों के चैंपियंस के साथ में तेरा मुकाबला होगा। अब तू और मेहनत कर बेटा, और देश के लिए। हाँ पापा, आप चिंता ना करो, मैं पूरी कोशिश करूंगी। फिर बलवीर सिंह पिंकी को एक अकादमी में छोड़कर आता है, जहां उसे आगे की ट्रेनिंग मिल सके। लेकिन वहां का ट्रेनर बहुत ही बुरा होता है। वो किसी पर भी इतना ध्यान नहीं देता। पिंकी भी खेलने में कमजोर होती जा रही थी और उसके बाद जितने भी दंगल लड़ती उसमें हारती जा रही थी। एक दिन पिंकी अपने घर पे फोन करती है। पापा, ये सर तो बहुत बुरे हैं, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, ऐसे तो मैं हार जाऊंगी। अरे नहीं, भूत भूत, भागो भागो। अरे डरो नहीं, ये मेरे पापा हैं, ये मुझे सिखाने आए हैं। चाहो तो तुम भी इनसे फाइटिंग सीख सकती हो। अरे पागल हो गई हो क्या? अब ये भूत हमें सिखाएगा? हम तो जा रहे हैं, हमें बहुत डर लग रहा है, हमें बहुत डर लग रहा है। सब बच्चे डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। भागो भागो, अपनी अपनी जान बचाकर भागो, भूत भूत। शोर सुनकर वहाँ के सीनियर आ जाते हैं। अरे ये सब क्या हो रहा है?
भूत भूत। सर, ये मेरे पापा हैं, बलवीर सिंह। आपने इनका नाम सुना होगा, इन्होंने नेशनल में गोल्ड मेडल जीता था। अरे हाँ, ये वही बलबीर सिंह जी हैं। मैंने न्यूज में देखा था बहुत सालों पहले। लेकिन ये यहाँ क्यों आए हैं? पिंकी, सब डर रहे हैं, इनको यहाँ से जाने को कहो। सर, मैं सिर्फ अपनी बेटी को सिखाने दो, मैं यहाँ किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। मेरी बेटी बहुत अच्छा खेलती है, अगर इसे अच्छे से ट्रेनिंग मिली तो ये इंटरनेशनल गोल्ड मेडल ला सके है, मैं पूरी गारंटी लेता हूँ। अब ठीक है, लेकिन तुम और बच्चों को यहाँ नहीं दिखने चाहिए, नहीं तो सब ऐसे ही डरते रहेंगे। फिर अगले दिन से बलवीर उसी के एकेडमी के मैदान में पिंकी को सिखाना शुरू करता है। बस वो पिंकी को ही दिखता था और किसी को नहीं। कुछ महीनों की ट्रेनिंग के बाद पिंकी पूरी तरह से दंगल लड़ने को तैयार थी। पूरी अकादमी में उसके जैसा कोई नहीं खेलता था। फाइनल फाइट का दिन होता है। सब फाइट पिंकी जीत जाती है और फाइनल्स में पहुंच जाती है। दूसरी तरफ, अरे मोनिका, ये लड़की तो बहुत फास्ट है, अब तक कोई भी फाइट नहीं हारी, लगता है तुम इस बार हार जाओगी। जूली, तुम चिंता मत करो, हर बार मैं अपने देश के लिए गोल्ड लाती हूँ, इस बार भी मैं ही जीतूंगी। मैं बाहर के देश में जरूर पली बढ़ी हूँ, लेकिन इन भारतीयों की हर कमी को जानती हूँ। सुना है इस लड़की पिंकी के पापा भूत हैं। ये यहाँ तक कैसे पहुंची है सब जानती हूँ, लेकिन ना आज इसके पापा होंगे और ना ये जीत पाएगी। इतना बोलकर मोनिका चली जाती है। फाइनल फाइटिंग का दिन होता है। पिंकी और चिंकी भी वहां पहुंचती है। दंगल शुरू होता है, लेकिन बलवीर सिंह का कुछ अता पता नहीं होता। पिंकी बार बार खेलते हुए बलवीर सिंह को ही ढूंढ रही होती है और लगातार हारती जाती है। थोड़ी देर के लिए बीच में ब्रेक होता है। अरे दीदी, आपको क्या हो गया है? आज आप हार क्यों रही हो? चिंकी, पापा कहाँ है? उन्हें बुलाओ, नहीं तो मैं हार जाऊंगी। मतलब दीदी, पापा क्या आपको अब तक अपनी भूतिया शक्तियों से जिताते थे? क्या आप में कोई काबिलियत नहीं है? पिंकी चुप हो जाती है और आगे खेल शुरू हो जाता है। वहीं दूसरी ओर बलवीर सिंह को एक साधु बाबा ने कैद कर लिया था। दूसरी तरफ, पता नहीं पापा कहाँ है, लेकिन कुछ भी हो जाए मुझे आज जीतना ही है। पापा ने मुझे अच्छे से सिखाया है, मैं हार नहीं सकती। फिर पिंकी पूरी मेहनत से लड़ती है और आखिर में जीत जाती है। सब लोग पिंकी के लिए तालियां बजाने लगते हैं। वाह दीदी, आप जीत गई। देखा, आप पापा की मदद से नहीं, आज तक अपनी काबिलियत से जीतती आई हो। चिंकी पिंकी को गले से लगा लेती है। आज मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन पापा है कहाँ? मैंने उन्हें कैद करवा रखा है, मुझे माफ कर दो। मुझे लगा कि तुम अपने भूतिया पापा की मदद से जीत जाती हो। फिर मोनिका बलवीर सिंह को आजाद करवा देती है। बलवीर सिंह बहुत खुश होता है। सब लोग गांव वापस जाते हैं तो उनका बहुत बड़ा स्वागत होता है। शाबाश पिंकी बेटा, अब हमारा सपना पूरा हुआ। अब मैं आराम से मुक्त होकर यहाँ से जा सकता हूँ। अपनी छोटी बहन को भी अपनी तरह एक बड़ा पहलवान बनाइए। इतना बोलकर बलवीर सिंह मुक्त होकर वहां से चला जाता